तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी ज़्विगैटो को। इसके रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए सीधा आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम मानस नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि ट्रेन से सफर कर रहा होता है। तभी वहां पर एक आदमी दौड़ते हुए गुजर जाता है, ये कहते हुए कि सुगम फॉर्म मिल रहा है, जल्दी से ले लो जाकर, तुमको भी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मानस जल्दी जल्दी वहां पहुंच जाता है जहां सुगम फॉर्म मिल रहा था, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि उसे फॉर्म नहीं मिलता। और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। अब यहाँ हमें देखने मिलता है कि मानस ज़्विगैटो नाम की कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसे ये नौकरी करते ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो वो अभी वहाँ के काम काज और चीजें सीख ही रहा था। कोरोना के समय वो 8 महीने घर बैठा था और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तब जैसे तैसे उसे ये नौकरी मिली, जो कि वो करना तो नहीं चाहता था पर पैसों के लिए वो कर रहा था। मानस की धर्मपत्नी प्रतिमा भी नौकरी की तलाश में थी क्योंकि वो भी घर के खर्चे में हाथ बटाना चाहती थी, पर मानस उसे नौकरी करने के लिए मना किया करता था, ये कहकर कि अगर तुम चली गई तो बच्चों और माँ का ख्याल कौन रखेगा और घर कौन संभालेगा। मर्द को ही पैसे कमाकर घर संभालना होता है और घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी उसी की होती है। कुछ मर्द की तरह यही सोच लेकर मानस भी प्रतिमा को काम करने नहीं देता था और खुद ही सब कुछ करना चाहता था। मानस अपने काम पर निकल जाता है और जल्दी जल्दी ऑर्डर एक्सेप्ट करके फूड डिलीवरी करना शुरू कर देता है। उसने टारगेट बनाया था कि एक दिन में वो 10 डिलीवरी करेगा, पर उसे इतने ऑर्डर ही नहीं मिल पाते थे कि वो ये टारगेट पूरा कर पाए। ये टारगेट पूरा करने की वजह ये थी कि ऐसा करने पर उसे बोनस मिलता, तो वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा था। उसके इस काम में रेटिंग का बहुत बड़ा महत्व था। अगर उसकी रेटिंग कम हो जाए या नेगेटिव में चली जाए तो उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता था। इसीलिए वो हर कस्टमर से विनती करता था कि वो उसे 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। भले ही मानस ने प्रतिमा को काम करने से मना किया था, पर वो फिर भी काम करना चाहती थी। इसीलिए वो मालिश करने वाली बनकर एक घर जाकर एक महिला की मालिश करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती है। मानस के इस काम में कुछ कस्टमर खुशी से उसे टिप भी दे देते थे और उसके काम और उसकी काफी इज्जत भी करते थे, और वहीं कभी कभी उसके उलट कुछ लोग उससे काफी बदतमीजी से बात करते थे, जैसे कि वो उनका नौकर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रतिमा टॉयलेट क्लीनिंग की नौकरी ज्वाइन करने का सोच लेती है। बड़े बड़े मॉल्स में जो शौचालय होते हैं वहीं पर उसे सफाई का काम करना था, तो वो उसी में ज्वाइन करने का सोच लेती है। मानस की नौकरी में कोई छुट्टी नहीं थी। अगर घर पर कोई समस्या आ जाए या कुछ भी हो जाए तो उसे काम और परिवार में किसी एक को चुनना पड़ता था, और जाहिर सी बात है कि परिवार पहले आता है, जिसके चलते उसके काम का नुकसान हो जाता था। मानस का बेटा हमेशा जिद किया करता था कि वो उसे मोबाइल दिला दें, पर उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो उसकी जिद पूरी कर सके। इसलिए मानस के दोनों बच्चे अपने पिता के काम को पसंद नहीं करते थे। जब मानस पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप जाता था तो वहाँ पेट्रोल भरने वाला आदमी उससे हमेशा प्यार से बात करता था, पर मानस उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता था। वहाँ पर एक आदमी हमेशा उससे सवाल किया करता था कि वो ये नौकरी कैसे कर सकता है, पर मानस उसे भी कुछ नहीं बताता था, बस मुंह में दही जमाए अपने काम से निकल जाता था। अब एक दिन मौका देखकर प्रतिमा मानस को बता ही देती है कि उसे नौकरी मिल गई है, सिर्फ 6 घंटे काम करना है और पैसा भी अच्छा मिल रहा है। पर मानस उससे यही कहता है कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं है और थोड़े दिन बाद पिताजी आ रहे हैं, तो तुम्हारा घर पर ही रहना सही रहेगा। मानस जब सो जाता है तो उसे फिर से वही सपना आता है कि सुगम फॉर्म बट रहा है, जिससे कि सभी को कोई भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मानस 20 डब्बे पिज्जा लेकर डिलीवरी करने जाता है, तो कस्टमर कहता है कि हमने तो बस 10 मंगवाए थे और आप 20 ले
जाए। गलती यहाँ पर कस्टमर की ही थी कि उन्होंने शायद गलती से 20 डब्बे सेलेक्ट कर लिए थे क्योंकि वहाँ दारू पार्टी चल रही थी। पर वो अपनी गलती नहीं मानते और मानस से बहसबाजी करते हुए कुछ डब्बे वापस ले जाने को कहने लगते हैं। पर मानस की भी अपनी इज्जत थी, इसीलिए वो गुस्सा कर बिना कुछ बोले और बिना डब्बे लिए वहाँ से चला जाता है। वो लोग मानस को कम रेटिंग दे देते हैं जिसके कारण मानस की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है और अब उसे अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए 2 विकल्प दिए जाते हैं, या तो वो अगली 5 डिलीवरी आधे दाम में करे या तो 500 रुपए फाइन भरे। मानस का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी बल्कि कस्टमर ने ही बदतमीजी से बात की थी, पर वो कर भी क्या सकता था और उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो वो आधे दाम में डिलीवरी करने वाले विकल्प को चुनकर भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है। मानस फटाफट 5 डिलीवरी कर डालता है ताकि उसके ऊपर लगा फाइन हट जाए और पूरे पैसे मिल पाए। फिर इसके बाद वो घर चला जाता है। आज जो उसे बेमतलब ही भुगतान करना पड़ा और इतनी भागा दौड़ी हुई, उससे मानस बहुत हताश हो चुका था और सोच रहा होता है कि गांव ही चले जाएं तो सही रहेगा। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि ज़्विगैटो ने उसकी आईडी ब्लॉक कर दी है और अब वो डिलीवरी नहीं कर सकता, यानी कि सीधा सीधा उसे नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि जिस कस्टमर से बहस हुई थी उसने मानस के खिलाफ ये कंप्लेन कर दी कि वो पी के आया था। मानस ने कुछ नहीं किया था, पर उसका औहदा इतना बड़ा नहीं था कि वो अपनी बात रख पाए या कुछ बोल पाए, जिसके चलते उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। लेकिन वो ये बात घर पर किसी को भी नहीं बताता, बस अपना गुस्सा एक घड़ी को तोड़कर निकाल देता है। प्रतिमा को समझ आ गया था कि मानस अपनी नौकरी से जुड़ी किसी बात से परेशान है, लेकिन वो बता नहीं रहा। तो वो चुपके से मानस का मोबाइल खोलती है तो उसे भी पता चल जाता है कि मानस की उदासी का राज क्या है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती ताकि उसे बुरा न लगे। मानस को घर चलाने के लिए काम तो करना ही था, इसलिए वो एक बिल्डर के पास जाता है सुपरवाइजर की नौकरी के लिए। तो बिल्डर कहता है कि यहाँ पर काम करना है तो सारे काम आने चाहिए और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम्हें सब करना है। इसके बाद मानस अपनी शिकायत लेके ज़्विगैटो के ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का कर्मचारी उसकी बात ही नहीं सुन रहा था, जिसके चलते उससे बहस हो जाती है। तभी वहाँ पर ऑफिस की मैनेजर आ जाती है और मानस को अपने साथ ले जाकर पूछती है कि उसकी दिक्कत क्या है। मानस बताता है कि मेरे खिलाफ झूठी शिकायत की गई है कि मैंने पी रखी थी, जबकि नशे में तो वो लोग थे। मैनेजर कहती है कि आप अगर 2-4 लोगों से 5 स्टार रेटिंग ले आइए तो आपकी रेटिंग अपने आप बढ़ जाएगी और आपके पास ऑप्शन है कस्टमर को रेट करने का, तो आपने क्यों नहीं किया? अगर किया होता तो बाकी और लोगों के करने पर हम उसकी आईडी ब्लॉक करवा देते। मानस कहता है कि चाहे जो भी हो, माला माल तो आप लोग ही हो रहे हैं। मैनेजर कहती है कि ये नौकरी करने के लिए किसी ने भी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की थी और जब ये कंपनियां नहीं थी तो ये सारी नौकरियां थी भी नहीं। आज के तारीख में 5 करोड़ लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको टाइम पे पैसा मिल जाता है, अपने मन के हिसाब से शिफ्ट करने की आजादी है और किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं किया जाता, पर आप लोगों की तो आदत है बस शिकायत करने की। मानस कहता है कि आदत तो बस चुप रहने का है और कुछ नहीं। इतना समझाने के बाद भी मैनेजर ये तो समझ गई थी कि इसके समझ कुछ नहीं आने वाला, इसीलिए वो उसे ऑफिस से बाहर जाकर लाइन में लगने को कह देती हैं। मानस को जो सपना आता था सुगम फॉर्म का, उसे लगता है कि सच में ऐसा कोई फॉर्म है जिससे कोई भी सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो वो फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे चला जाता है। साइबर कैफे वाला पूरा इंटरनेट छान मारता है, पर उसे इस नाम का कोई भी फॉर्म नहीं मिलता और उस फॉर्म के चक्कर में वहाँ भीड़ लग गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा फॉर्म आ गया है जिससे सरकारी नौकरी मिल रही है। ऐसा कोई भी फॉर्म ना मिलने पर मानस की सारी उम्मीद टूट जाती है और वो हताश होकर बिजली के खंबे के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास प्रतिमा का वॉइस मैसेज आता है जिसमें कि वो बताती है कि वो काम पर जा रही है। वो कहती है कि जब तक आपका काम नहीं संभल जाता तब तक के लिए हम काम कर लेंगे, बाकी खाना हमने बना दिया है और सब काम कर दिया है, बस आप गुस्सा मत होइएगा।
अब हम देखते हैं कि मानस घर के सभी काम कर रहा होता है और बच्चे भी उसका साथ दे रहे थे। उधर प्रतिमा भी मॉल में साफ सफाई का काम करके अपने काम को काफी अच्छे से कर रही थी और उसे काम करना अच्छा भी लग रहा था। प्रतिमा जहाँ काम करती थी वहाँ मानस चला जाता है उसे लेने के लिए। तो प्रतिमा को लगता है कि शायद वो गुस्सा करेगा, तो वो डर डर के गाड़ी पर बैठ रही होती है। तभी मानस कहता है कि अब तुमने साड़ी थोड़ी पहनी है जो ऐसे बैठ रही हो, अब मर्दों वाला पैंट पहन ही लिया है तो उनके जैसे बैठ भी जाओ। प्रतिमा दोनों टांगे लेफ्ट राइट करके बैठ जाती है। फिर मानस उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ सीधी सड़क बनी हुई थी और उसके बगल से ट्रेन गुजर के जाती थी। हर प्रेमी जोड़े की अपनी एक फेवरेट जगह होती है जहाँ वो अपना समय बिताते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो यादगार रह जाता है। तो ठीक वैसा ही कुछ इनका भी था। अपने पहले के दिनों को याद करते हुए ट्रेन आने पर मानस बाइक भगाते हुए उससे रेस लगाना शुरू कर देता है और दोनों उस पल को खूब एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतनी भसड़ से भरी जिंदगी में कई सालों बाद वो दोनों एक साथ खुशी से हंस रहे थे। यहाँ ये समझ में आ जाता है कि अब मानस समझ चुका है कि घर चलाने का काम सिर्फ मर्द का ही नहीं होता, बल्कि औरत भी जरूरत पड़ने पर घर संभाल सकती है। और अब उसे प्रतिमा के काम करने से कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमें इस फिल्म से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो फूड डिलीवरी वाले लोग होते हैं उन्हें हर दिन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और उनकी जिंदगी पूरी तरह से भाग दौड़ से भरी होती है। मूवी बनाने के लिए टॉपिक तो अच्छा था, पर काफी कुछ था जो इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद भी फिल्म निर्माता दिखा नहीं पाए। फिल्म कई जगह पर अपने टॉपिक से भटकते हुए नजर आती है और ऐसे कई सारे सीन्स हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनका होने का मतलब क्या था। पहला सीन मसाज वाला। जब प्रतिमा उस महिला का मसाज कर रही होती है तो महिला कुछ ज्यादा ही पर्सनल जाकर सवाल पूछ रही होती है और ऐसे दिखाया गया है जैसे ना जाने उसे किस बात का दुख है या क्या है जो उसकी जिंदगी में नहीं है पर प्रतिमा की जिंदगी में है। उस सीन को इतना क्यों खींचा गया ये समझ नहीं आया। एक सीन है जहाँ एक डिलीवरी बॉय मंदिर के अंदर जाकर डिलीवरी करने से डर रहा होता है क्योंकि वो मुस्लिम था, इसीलिए वो मानस को डिलीवरी करने के लिए कहता है। ये सीन सबसे ज्यादा बेकार लगा और इस सीन को देखकर कोई सोशल मैसेज या आंख खोलने वाली बात नहीं दिखी। ऐसे सीन्स कोई मैसेज नहीं देते बल्कि नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस सीन से तो यही समझ आ रहा था जैसे अगर कोई मुस्लिम मंदिर चला जाए तो लोग उसे मारेंगे या उसके साथ कुछ कर देंगे। पहली बात कि ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि वो अपना काम कर रहा है और जब तक वो कुछ गलत काम नहीं करेगा तब तक कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात ये कि अगर कोई बेवजह उसे परेशान करता भी है तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर कार्रवाई नहीं होती तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जहां हर किसी के पास वीडियो या खबर पहुंच जाती है कि किसी के साथ गलत हुआ है तो प्रशासन के ऊपर अपने आप प्रेशर पड़ जाता है गुनहगार को पकड़ने का। बेवजह परेशान किए जाने पर उस इंसान की मानसिकता को गलत ठहराया जा सकता है, पर उनकी वजह से हर किसी को गलत कहना और ऐसे सीन्स दिखाना बिल्कुल ही गलत है। एक लड़का मानस से दौड़ दौड़ के पूछता रहता था कि ज़्विगैटो में नौकरी कैसे मिलेगी या साइकिल से डिलीवरी कर सकते हैं क्या, तो मानस हमेशा उसे इग्नोर कर देता था और उसे कुछ भी नहीं बताता था। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। शायद मानस इसलिए इग्नोर कर रहा था ताकि जो चीजें वो झेल रहा है वो लड़का ना झेले, या फिर वो अपने काम को लेकर इतना परेशान रहता था कि उसे किसी और की परेशानी दूर करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तब तो फिर मानस भी अच्छा इंसान नहीं था क्योंकि उसने उस लड़के की मदद नहीं की और अपने काम से मतलब रखा, जो कि शायद आज के टाइम पर हर कोई यही करता है, अपने काम से मतलब रखना। तो मान सकते हैं कि मानस हमारे बीच में से ही एक कैरेक्टर है। फिल्म में 5-6 मिनट का सीन है जहां एक नेता भाषण देते हुए नजर आता है। उसकी बातें सुनकर साफ साफ समझ आ रहा था कि जो अभी सरकार चल रही है उसके ऊपर तंज कसा जा रहा है। उस सीन का होना ना होना एक बात थी, कहानी मानस के ऊपर है, लेकिन बीच बीच में ऐसे सीन्स डालकर कंफ्यूज कर दिया कि आखिर ये बताना क्या चाहते हैं। अब बात करें मुश्किलों की जो कि डिलीवरी बॉय को सहनी पड़ती है, तो ये बात तो सच है कि ऐसी कंपनियां काम बहुत निकलवाती हैं
वो वादा तो कर देती हैं कि आपके घर में आधे घंटे के अंदर गर्मा गर्म खाना पहुंच जाएगा, लेकिन पहुंचाना तो डिलीवरी बॉय को ही पड़ता है, फिर चाहे जैसे पहुंचाए। आंधी आए, बारिश आए, धूप हो या ठंड, चाहे गाड़ी खराब हो जाए या तबीयत डाउन हो, पर फिर भी उन्हें खाना टाइम पे पहुंचाना है, वरना कस्टमर से भी गाली सुनो और कंपनी से भी। कई बार कस्टमर अच्छे मिल जाते हैं जो कि उन्हें टिप भी दे देते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कस्टमर भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बदतमीज होते हैं और सबको अपना नौकर समझ लेते हैं। तो दिक्कत ऐसे लोग हैं जो कि उनकी दिक्कतें बढ़ा देते हैं। जिस होटल से आपने खाना मंगवाया होता है, कई बार वही देरी करता है ऑर्डर पैक करने में, लेकिन गाली तो डिलीवरी बॉय को ही खानी पड़ती है। आज तक मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मैंने देखा कि रात में एक अंकल जी साइकिल से फूड डिलीवरी करने आए थे और देख के मैं दंग रह गया, क्योंकि उनका एक हाथ नहीं था। यहाँ लोग एकदम तंदुरुस्त रहते हैं फिर भी भीख मांगते हैं, लेकिन वो अंकल जी इज्जत से पैसे कमा रहे थे। और तारीफ तो ऐसी कंपनीज की बनती ही है जो इन सब चीजों को ना देखते हुए सभी को काम देती है। ऊपर ऊपर से जो दिखता है बस वही मैं बता सकता हूँ, बाकी और क्या दिक्कतें होती हैं वो तो वही बता सकता है जो ये काम करता है। तो अगर कोई फूड डिलीवरी का काम करता है और ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें, ताकि सभी को पता चले कि उनके पास गर्मा गर्म खाना ऐसे ही नहीं आ जाता। फिल्म में दिक्कतें कम दिखाई गई हैं, बल्कि उसके काम को ही उसकी दिक्कत बताकर दिखाया गया है। उसका काम है फूड डिलीवरी करना, तो वो काम तो करेगा ही और थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती ही हैं। सबका अपना काम होता है और सबकी अपनी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हर चीज को दिक्कत मान लेना कोई अच्छी बात तो नहीं है। अब आपका जो काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी बात का कंपनी आपको पैसा दे रही है। ये तो सभी को पता है कि प्राइवेट कंपनियां अच्छे से खून चूसती हैं और नियम कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। नियम है 8-9 घंटे काम करने का, पर बहुत सी कंपनीज 12 घंटे काम करवाती हैं। तो ये तो अब आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी इतनी है नहीं कि भौकाल मारकर छोड़ दें और दूसरी पकड़ लें। सब माया जाल है जिसमें हम सब फंसे हैं और फंसे रहना चाहते हैं, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। अब एक्टिंग की बात करें तो फिल्म भले ही स्लो और बोरिंग सी रही हो, पर कपिल शर्मा ने एक्टिंग काफी सही की है और अपने रोल को अच्छे से निभाया है। इस फिल्म को केवल कपिल शर्मा के लिए देखा जा सकता है। उनकी जितनी फिल्में आई हैं वो लगभग फ्लॉप ही रही हैं और ये भी फ्लॉप ही है, पर उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिलती रहेगी तो वो आगे भी फिल्मों में काम करते रहेंगे। बाकी और जितने भी सह कलाकार फिल्म में मौजूद हैं, सबका काम बढ़िया है और सबने अच्छा काम किया है। फिल्म के आखिर में जो मैसेज दिया गया है बस वही थोड़ा बहुत सही लगा, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ मर्द ही घर संभाले, बल्कि अंडरस्टैंडिंग बनाकर औरत भी घर संभाल सकती है, या फिर दोनों लोग काम करके घर संभाल सकते हैं। खाना कोई एक बनाए तो बर्तन दूसरा धो ले। सबकी अपनी सोच है कि वो क्या करना चाहता है, पर अपनी सोच किसी और के ऊपर नहीं थोपना चाहिए। जैसे आपके सपने हैं, पसंद है, नापसंद है, वैसे ही सामने वाले के भी होंगे ही। तो दोनों मिलकर अपने सपने या एक दूसरे के सपने पूरे करें तो क्या हर्ज है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ज़्विगैटो मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।